करेंगे उतना किसी न किसी बात का खतरा है, आप समझ लो। दुनिया वाले जब जितना प्यार करें उतना आप उनसे होशियार हो जाओ। क्यों होशियार हो जाओ? क्योंकि दुनिया वाले जब प्यार करते हैं तो कोई न कोई उसके पीछे उनका छिपा हुआ लक्ष्य रहता है। इसको इस कारण से प्यार कर रहे हैं जिससे इससे ही हमको ये चीज प्राप्त होगी। और गुरु की मार में सवार है। गुरु अगर आपको किसी बात के लिए डांटता है, मारता है, सबको बेइज्जती करता है, तब क्या है, आप ये जानना कि निश्चित मेरे से कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। गुरु मेरी उस गलती को सुधारना चाह रहा है, इसलिए गुरु ने हमको जो है ऐसा डांटा है या मारा है, कहा है। गुरु का लक्ष्य है आपको सुधारना। वो चारों नीति अप्लाई करता है, साम दाम दंड भेद, चारों नीति अप्लाई करता है कि इन चारों नीति में कैसे भी हो गुरु जो चाहता है आपसे वो करा लेता है अपनी चारों नीति के द्वारा, साम दाम दंड भेद। और आपको उसका लक्ष्य आपको मंजिल तक पहुंचाना। और दुनिया वालों को क्या है? दुनिया वालों के प्यार में घात है। अगर आपको कोई बड़ा प्यार कर रहा है तो निश्चित आप ये जान लो कि उसके पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य है, हमें इससे ये चीज प्राप्त करना है। वो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब वो प्राप्त कर लेगा तब आपको पता लगेगा ये क्या हो गया। तो बोला दुनिया की प्यार में घात है और गुरु की मार में सवार है। तो गुरु मारे तो उसका बुरा नहीं मानो, बल्कि और गुरु का शुक्राना मानो कि गुरु की निगाह मेरे पर तो पड़ी। और गुरु जो है वो हमको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे जो गलत कार्य हैं उसको दुरुस्त करने के लिए मेरे को आज उसने डांटा, मेरे को सजा दी। इसलिए गुरु का लाख लाख शुक्राना है। यदि हमको सजा न देता तो हमसे और बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आगे हो जाती। अगर आप ऐसा जानोगे तो कभी गुरु से विमुख नहीं होगे और गुरु का हमेशा संग पकड़े रहोगे। और आपके मन में ये भावना आई, नहीं गुरु ने मेरी बेइज्जती की, गुरु हमसे जेलसी रखता है मेरी तरक्की को देख करके। अरे इसका सबसे सरल तरीका, जीवन में कभी भी आप को भ्रम नहीं हुआ क्या? आप सबसे सरल तरीका क्या है? आप अपनी मछानी ड्रेस याद रखो बस। कि मछानी ड्रेस जब आप शुरू में आए थे तो आपकी क्या दुर्दशा थी। आप सुसाइड करने जा रहे थे, घर से भाग रहे थे, डिप्रेशन में थे, उदास थे, जीने की सारी इच्छा छोड़ दिए थे, अब जीने की कोई फायदा नहीं है। गुरु ने आपको वहां से उठाया और इतना आपको आगे बढ़ाया। तो क्या होता है, गुरु हमको फर्स्ट अट्रैक्ट करता है, फिर सेकंड इंस्पायर, हमको खूब प्रोत्साहन देता है, खूब तारीफ करता है, खूब प्रशंसा करता है। और वो लक्ष्य उसका क्या है? फर्स्ट अट्रैक्ट, सेकंड उसको जो है इंस्पायर करना। इसके पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है तीसरा है उसको मंजिल तक पहुंचाने का है। जो मंजिल तक पहुंचाने का है तो बिना कटाई छटाई एकदम कोई पहुंच नहीं सकता। और तीसरा ट्रांसफॉर्म,
जब गुरु ट्रांसफॉर्म करता है, कटाई छटाई करता है, तो हमको बड़ा बुरा लगता है और हम ये समझते गुरु मेरा दुश्मन हो गया है। अरे कभी आप मन में विचार करो, आज तक गुरु को तुमने क्या दिया है सिवाय लेने के? जिस गुरु ने तुमसे आज तक कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं चाहा, तुम ऐसे गुरु के प्रति संशय भ्रम रखती हो और ये फील करते हो कि हमसे अब ये जेलसी रखता है, हमसे जो हमारे उन्नत नहीं चाहता है, और तुम गुरु से दूर हो जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि जो तुम्हारे नए साथी बने हैं वो स्वार्थ से बने हैं, तुम्हारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं और घात लगा के बैठे हैं। कैसे मौका लगे तो हम इसको जो है ये बर्बाद करें। आप उस चीज को अभी नहीं समझ पा रहे हो। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और आपको गलत राह पकड़ा देंगे और आपसे जो चाहते हैं जो प्राप्त कर लेंगे, तब आपके मन में आएगा ये क्या हो गया। तो इसलिए होशियार यूं होता है जो गुरु के कहने से पहले से समझ जाए, और अगर पहले से नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा? फिर ठोकर खा के समझोगे, उसमें नुकसान तुम्हारा 4 गुना होगा। तो इसलिए कहा जाता है गुरु जो कहे हर बात में गुरु को यस करते जाओगे तो आपकी उन्नत होगी, आप मंजिल तक निश्चित पहुंचोगे। हम लोगों का गीता का 3रा अध्याय कल से शुरू हो गया है। कल पढ़ा गया था 3रे अध्याय में एक आम डाल पर पकता है तो मीठा होता है और एक है पाल का पका। ऐसे ही गृहस्थ में रहना ऐसे जैसे जैसे डाल पर रहकर पकना। ज्ञानी मान अपमान सब में सब रहता है। गुरु बोले लेफ्ट तो भी ठीक है, कभी राइट बोले तो भी ठीक है। मन का मुड़ना ही सच्चा ज्ञान है। कोई कैसा भी चले सब में भगवान का भाव रखें। जहाँ पर भी हमारे शरीर की प्रारब्ध है, भले वहाँ कैसी भी परिस्थितियां आए, उनसे जूझकर आत्म पथ पर आगे बढ़ना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये फिर दोबारा पढ़ दे रहे हैं। जहाँ पर भी हमारे शरीर की प्रारब्ध है, भले वहाँ कैसी भी परिस्थितियां आए, उनसे जूझकर आत्म पथ पर आगे बढ़ना है। यहां तक कल हो चुका था। ये यहां पर लास्ट में बताना जरूरी है। जहां पर शरीर की प्रारब्ध है, भगवान वहां आपको जन्म दिलाता है, वहाँ शादी करता है, वहाँ आप पैदा होते हैं, वहीं परवरिश होती है। तो वहाँ पर कैसी परिस्थिति है, गरीबी है, अमीरी है, एक कमरा है, एक कोठी है, कोई आमदनी नहीं है, खुले आकाश में रह रहे हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आज वर्तमान में मेरा उस स्थान पर जन्म होता है। तो हम आज जहाँ पर भी मेरा जन्म हुआ है, मेरी प्रारब्ध है, चाहे वहाँ गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे वहाँ प्रतिकूल चलने वाले हो चाहे अनुकूल चलने वाले हो, सबसे हमें एडजस्ट करके हमको आत्म ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना है। हमें रुकना नहीं है। हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर आगे है, आगे क्या बोला? कुमारगिरी के आश्रम में चित्रलेखा आई तो उन्होंने कहा यहाँ पर हम स्त्रियों को नहीं रखते।
चित्रलेखा ने विस्मय से जवाब दिया कि प्रकाश को भला अंधेरे से कैसे डर लगता है। एक है जो इच्छा की पूर्ति करती हैं, दूसरे पर इच्छा को दबाते हैं। लेकिन ज्ञानी अपनी ज्ञान की बीन बजाकर मन को बस में कर लेता है। अब यहाँ पर क्या दिखेगा है, कुमारगिरी उसने अपने मन की वासना को जीता नहीं, अंदर में उसके पड़ा था, इसलिए वो जो है चित्रलेखा को अपने आश्रम में नहीं आने देती थी। लेकिन जब चित्रलेखा ने उसको ऐसी बात बोली कि आज मैं देख रहा हूं कि प्रकाश को अंधकार से डर लग रहा है, तो उसकी कड़ू वचन सुन करके उसको अपने आश्रम में रखना पड़ा। लेकिन कुमारगिरी का अंदर से जो विषय विकार, अंदर में जो उसकी भावना थी वो समाप्त नहीं हुई थी, उसने उसको दबा रखा था। तो बोला दबाना पाप है, दबाना बहुत खतरनाक है। तो बोला इसके लिए क्या है, दो बात बोली। क्या बोला, एक है जो इच्छा को पूरा करते हैं और दूसरे फिर इच्छा को दबाते हैं। ये दोनों ही गलत है। इच्छा को पूरा करना वो भी गलत है और इच्छा को दबाना वो भी गलत है। फिर क्या बोला, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान की बीन बजाकर मन को बस में कर लेता है। ज्ञानी जो है वो ज्ञान की बीन बजा करके अपने मन को बस में कर लेता है। वो इच्छा की पूर्ति भी नहीं करता और इच्छा को दबाता भी नहीं, क्योंकि अगर इच्छा को आप दबाओगे तो जब भी इसको मौका मिलेगा ये इच्छा फिर प्रबल होगी और अपने मन की बात को पूरा करेगी। कैसे, बोला जैसे आप सोफे पर बैठते हो स्प्रिंग वाले, जितनी देर बैठे रहते हो उतनी देर सोफा दबा रहता है, जैसे आप उठते हो वैसे वो उठ जाता है। तो इसी तरीके से हम अपनी इच्छाओं को दबाएंगे तो जब मौका पाएगा फिर वो इच्छा पूर्ति के लिए ललायित होगा। इसलिए न इच्छा को दबाओ और न इच्छा की पूर्ति करो, बल्कि इच्छा को गुरु के ज्ञान की बीन बजा करके उसको अपने बस में करो। फिर आगे बोला, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान की बीन बजाकर मन को बस में कर लेता है। इच्छा और अहंकार नाश हो जाए तो बहुत कार्य हो सकता है। क्या बोला भगवान ने, इच्छा और अहंकार यही दो चीज हमारी गिरावट के कारण है, और ये दो चीज हमारी समाप्त हो जाए तो बोला बहुत कार्य हो सकता है। भगवान कृष्ण ने पहले ज्ञान को बताया, बाद में तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म को बताया। दूसरे अध्याय में क्या है, ज्ञान योग, सांख्य योग। अब तीसरा अध्याय क्या है, कर्म योग। तो क्या बोला, भगवान कृष्ण ने पहले ज्ञान योग बताया, बाद में तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग बताया। यहाँ पर भी गुरु पहले हमें ज्ञान सुनाता है, ज्ञान के बाद भक्ति और कर्म भी सही होते हैं। सबसे मेन बात क्या है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपके भक्ति और कर्म आपके सही नहीं होंगे। कुछ भी आपको करना है उसके पहले ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पूछाए। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए कर्म योग के पहले ज्ञान योग आया है दूसरे अध्याय में। जब ज्ञान सही प्रकार से आ जाएगा तो कर्म भी सही ढंग से होगा। फिर बोला आगे, बहुत अच्छी बात, स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता। क्या बोला, स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता। धर्म नहीं है, स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता, यानी संन्यास कोई धर्म नहीं है।
कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। स्वतः ही इंद्रियों से कर्म होता है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, पर कर्तापने का त्याग जरूरी है। क्या बोला? बहुत अच्छी बात है, इसको भगवान ने क्लियर किया। स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता। मतलब क्या? कोई व्यक्ति ये चाहे हम कर्म न करें, ये असंभव है। बिना कर्म के कोई प्राणी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अब यहां पर प्रश्न आता है, कर्म किसे कहते हैं? आपके शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। अब शरीर के द्वारा क्रिया, सांस लेना भी क्रिया है, आंख से देखना भी क्रिया है, कान से सुनना भी क्रिया है। तो आप कोई क्रिया बंद कर सकते हो, लेकिन आप श्वास लेना बंद नहीं कर सकते। तो बोला श्वास लेते हुए भी कर्म है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। तो इसलिए संन्यास तो कोई है ही नहीं। इसलिए आगे बोला ना, संन्यास कोई धर्म नहीं है कि हम संन्यास ले लिया, घर छोड़ के भाग गए जंगल में, अब मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। अरे भाई, कर्म कैसे नहीं करोगे? आप जब जंगल भी जाओगे संन्यास लेकर के, तो आपका पेट तो आपके साथ जाएगा। आप भीख मांगोगे, जीविकोपार्जन के लिए, पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ तो आप करोगे। मजदूरी करोगे, भीख मांगोगे, फल खाओगे, पेड़ से तोड़ोगे। तो पेड़ से तोड़ो तो कर्म नहीं किया। तो बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने बोला कि कर्म करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? इच्छा और अहंकार के सिवा जो कार्य हम करें उसे बोलते हैं निष्काम कर्म। हम जो भी कार्य करें, हम कोई कार्य बिना इच्छा के करते नहीं है। कार्य करने के पहले ही हम उसके पीछे एक लक्ष्य रख लेते हैं, हमें इस काम को करने में ये मिलेगा तो हम ये करें। नहीं, कोई भी इच्छा न हो और कोई अहंकार न हो, तब वो निष्काम कर्म होता है। बोला संन्यास कोई धर्म नहीं है, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्या बोला? कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ क्यों है? लोग कर्म इसलिए नहीं करे कि हमसे गलती न हो जाए। तो एक ने कहा हमसे आज तो कोई गलती नहीं हुई। दादा भगवान सिंह ने, एक व्यक्ति ने कहा मुझसे आज तो कोई गलती नहीं हुई। कहा क्यों? कहा मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया। तो बोला ये तो और बड़ा गुनाह कर दिया। भाई तुम 100 काम करो, 100 में 5 गलती हो, लेकिन 95 सही हुआ ना। तो ऐसे में कर्म तो करना ही आपको है। तो कर्म नहीं करोगे तो आप और अधिक गलती करोगे। इसलिए बोला कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसा कर्म करो? निष्काम कर्म, इच्छा और अहंकार के सिवा। फिर आगे बोला स्वतः ही इंद्रियों से कर्म होता है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, पर कर्तापने के त्याग जरूर करना है। क्या दो चीज बोली? क्या बोला? स्वतः ही इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं। स्वतः इंद्रियों से कर्म कैसे हो रहे हैं? इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें हम बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। कैसे? जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे मेरे कर्म बनते हैं। कैसे? हाथ, पैर, मुख से बोली बोलते, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो बोला
गुण गुणों में बरत रहे हैं। कैसे? जैसे आंख का काम में देखना। अब आंख से कहो ये बोले, आप कहते हो मैंने अपनी आंख से देखा इसने इसको मारा है, तो जिसने देखा है वो बोले ना। आंख ने देखा लेकिन बोलता है मुख। आप बोलते हो मैंने अपने कानों से सुना इसने इसको इसको गाली बक्की है, तो कानों सुना तो कान बोले, बोलता है मुख। तो बोला इसलिए कहा गया कि इंद्रियां बोला अपने गुण गुणों में बरत रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, पर कर्तापने का त्याग जरूर जरूर करना है। कर्तापने क्या? मैंने आंख से देखा, ये मैंने नहीं, भगवान ने दिखाया। जब बोलने के लिए मुंह फड़फड़ाए तो आंख से कहो तुमने देखा, तुम बोलो। तो ऐसे में आप क्या होगा, आप कर्म से बच जाओगे। फिर बोला आगे, कृष्ण को बोला है कर्म योगेश्वर, यानी कर्म का आर्टिस्ट। जिसकी कर्म में आसक्ति है वो कर्म छोड़ ही नहीं सकता। कृष्ण को क्या बोला? कर्म का आर्टिस्ट। आप भी वही कृष्ण हो। जब आप कर्म के आर्टिस्ट हो जाओगे, कर्म आप करो, लेकिन कैसे? निष्काम भाव से। निष्काम भाव से। हम कोई भी, हमें इच्छा नहीं है, न किसी कर्म में मेरी आसक्ति है। जो सर्व के हित के लिए कर्म है हम वो कर रहे हैं। क्यों? बोला बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। तो हमें जब कर्म करना ही है तो निष्काम कर्म करेंगे, तो उससे हमको क्या होगा? उससे हमारे को मुक्ति प्राप्त होगी। और अगर हम कर्म करेंगे इच्छा रख करके तो मुझको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इच्छा रख के कोई कर्म करोगे तो फिर उसी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए भूल के कोई भी इच्छा मन में न रखना। कृष्ण को बोला कर्म योगेश्वर, यानी कर्म का आर्टिस्ट। जिसकी कर्म में आसक्ति है वो कर्म छोड़ ही नहीं पाएंगे। कैसे? रिटायरमेंट के बाद अक्सर मर्द बहुत दुखी होते हैं या जाकर फिर दूसरी सर्विस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब 40 साल 35 साल कर्म करते हैं तो उनको कर्म करने में उनकी आसक्ति हो जाती है। रिटायरमेंट हो जाता है, जितनी तनख्वाह पाते हैं उसका सिर्फ 10% 20% मिलता है। अगर किसी को अपनी सर्विस में अगर 50,000 मिलता है और रिटायरमेंट हो जाता है तो वो 10,000 में आगे काम कर लेता है। क्यों? हम फालतू का क्या करें दिन भर? उनके सामने प्रॉब्लम कि मैं क्या करूं दिन भर, मैं रह नहीं सकता बिना काम के। ये जो आसक्ति है ये रुलाती है। अरे भाई आप भगवान का भजन करो, हैं, गुरु के कार्य में हाथ बटाओ, बहुत काम है, लेकिन उनको पैसा कमाने में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वो फिर नीचे से नीचे जगह अच्छे बड़े अफसर हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में वो एक बनिया की दुकान में जाके नौकरी करते हैं, 4 तो गाली भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो यहां पर बोला इस कर्म से छुटकारा पाना चाहते हो तो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म में क्या है? तुम्हारी कोई अंदर में इच्छा नहीं है कि हमें इतना रुपए मिले या हमें ये चीज मिले, नहीं। जो सामने तुम्हारे कार्य आता है उसको करो, मन लगा करो, जिससे सर्व का भला हो। करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना। राकेश नागर।
हाँ राकेश भैया, राकेश भैया हमारी आवाज सुन रहे तो आइए। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम। हाँ भजन सुनाइए भैया, क्या बता अच्छा रहे हैं? भैया, बड़ा अच्छा लगा आपने जो बताया ना कि कर्म किए बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, हम्म। लेकिन हमको काम कर्म करना चाहिए। हाँ तो शुरू से गुरु जो है वो हमेशा निष्काम कर्म पे ही जोर डालते हैं। हाँ, चलिए भजन सुनाई भैया। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे भक्ति के फूलों से दामन को मेरे भर दो, हे भक्ति के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिले,
दाता तेरे सुमिरन का। हे मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर। हे मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर। दोषों भर जीवन का, दोषों भर जीवन का कांटा जो निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। बहुत सुंदर राकेश भैया। हाँ, विभोर कपूर हरदोई। हाँ जी भैया प्रणाम। चलो बानू सुनाओ, बोलो जय जय सीताराम की। जय जय सीताराम की अरे बाबा। सामने तो आइए पहले, आप कहाँ हैं? जय जय सीताराम कहाँ है? सामने आइए। हरदोई। हेलो, हाँ रंजन, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सीताराम की। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आप वीडियो ऑन करो, वीडियो बंद है आपका, आपका वीडियो हाँ, बंद है। चलिए सुनाइए। क्या सुना रही हो बेटा? फूल दिखाओ। अपना वीडियो ऑन करो रंजन, अपना वीडियो ऑन करो। वीडियो, हाँ अब आया, ठीक, वेरी गुड। हाँ सुनाओ, क्या सुना रही बेटा? अरे अरे प्रभु जी तो बहुत प्यारे प्यारे, भाई वाह भाई वाह। ये प्रभु, और जब प्रभु जी को ऊपर करो। हाँ सुना सुना, और ऊपर करो, थोड़ा शकल देखें। भगवान आते नहीं, मम्मी आके जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, खाते नहीं। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। शबरी गए खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नाचा। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैया यशोदा जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम। चलो आप अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम नारायण। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, आप करते हो। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। अच्छा राम 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 कर दो। बेटा, राम राम। जय सीताराम की। हरिओम बोलो। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत, हरिओम। हाँ रेखा जी, रेखा जी, रेखा जी, हरिओम हमारी आवाज गुरु सुन जी। रही है? रेखा जी जी गुरु जी। क्या जी। बता रही हो?
गुरुजी, आज एक वाणी में बहुत अच्छी बात लगी, सही बात है कि दुनिया हमें प्यार करती है तो दुनिया में भी उसका बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और कैसे प्यार से मारती है। और गुरु जब मारता है ना, तो गुरु में मार में भी कितना प्यार अटूट उसका श्रद्धा भाव छुपा रहता है। ये चीज बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। जी गुरुजी। हाँ नीलू जी, नीलू जी, नीलू जी हमारी आवाज सुन रही तो आइए। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम हरिओम। क्या बता रही हो नीलू जी? गुरुजी बहुत अच्छा लगा, सच बातें जो हमारे साथ हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई तो सच में सस्ते में होती है, परीक्षा घर में होती है। और जो भी है हमारे करीब प्राणी है, और इनके साथ अच्छे से निभाना, और हमें लगता है कि सच में ज्ञान कितना अपने जीवन में अप्लाई किया है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। भैया भी बैठे सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी तरफ से भैया को धन्यवाद दे देना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। रोज सुनने देख रहे हैं हम। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है। और यहाँ ये साबित हो जाता है कि गुरु जी कहते हैं ना कि खटिया के एक पावा घसीटो सब आ जाते हैं। हैं बहुत अच्छा है। चलिए ओम का जाप कर लीजिए, ओम का जाप करिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।